सोनेरी छोरी राजधाम राधा जी की राजधानी लागे राजधानी लागे मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे मने खारो खारो यमुना जीरो पानी। राधा वल्लभ मंदिर, इस मंदिर की बहुत ही रोचक कहानी है भाई। ये विग्रह कैसे प्रकट हुआ, मंदिर कैसे बना, इसकी कुछ अलग ही कथा है। और ये पूरी की पूरी एक सेकंड में मैं बता दूँ, फ्रूटी देना पड़ेगा अंकल उसको। भाई बंदर ऐसे ही यहाँ के, जब तक फ्रूटी नहीं मिलती तब तक चश्मा या फिर आपका सामान नहीं मिलेगा। कि भाई बहुत ही ज़्यादा शानदार और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है भाई ये मंदिर। शायद इसी के कारण ना लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर फॉरेनर्स रहते हैं भाई। इस्कॉन मंदिर में सबसे ज़्यादा फॉरेनर्स दर्शन के लिए क्यों आते हैं? जय श्री राम दोस्तों, सभी लोगों को स्वागत है एक और मज़ेदार राम भरोसे यात्रा में। दोस्तों मैं भी राम भरोसे चलते चलते आज दूसरे दिन अपने वृंदावन के दर्शन कर रहा हूँ। और दूसरे दिन में मैं पहुँचा हूँ राधा वल्लभ मंदिर। इस मंदिर की बहुत ही रोचक कहानी है भाई। ये विग्रह कैसे प्रकट हुआ, मंदिर कैसे बना, इसकी कुछ अलग ही कथा है। और ये पूरी की पूरी एक सेकंड में मैं बता दूँ। और ये पूरी की पूरी कहानी जो है, जो भी चमत्कार है, ये जो विग्रह है कैसे प्रकट हुआ, सब कुछ ये कहानी भी भोलेनाथ से जुड़ी हुई है। तो चलिए आप लोगों को ये मंदिर कैसे प्रकट हुआ है, विग्रह कैसे प्रकट हुआ, सब कुछ आप लोगों को जानकारी राधा वल्लभ मंदिर के बारे में बताते हैं। ये जो राधा वल्लभ मंदिर है ना, बांके बिहारी मंदिर से लगभग 100 मीटर, समझ लो 5 मिनट का रास्ता है। और लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आएगा ये मंदिर है क्या है, क्योंकि आसपास में दुकान ही इस तरीके से कि मंदिर समझ ही नहीं आता है। तो आप लोग ध्यान रखना, ये वाला गेट दिखे आप लोगों को, और इसी से अंदर से मंदिर के अंदर एंट्री लेनी है। दरअसल राधा वल्लभ विग्रह को भगवान शिव जी ने अपने हृदय से प्रकट किया था। तो क्यों किया था, क्या कारण था, उसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। दरअसल एक आत्मदेव ऋषि करके पहले एक ऋषि हुआ करते थे। वो ऋषि जो है भगवान भोलेनाथ के बहुत ही बड़े भक्त थे। देव ऋषि के तपस्या से प्रसन्न हुए भोलेनाथ उनको वरदान मांगने के लिए कहते। वैसे तो देव ऋषि उनसे कोई वरदान की अपेक्षा नहीं रखते, लेकिन फिर भी भोलेनाथ उनको वरदान मांगने की मांग करते। तो वो भोलेनाथ से देव ऋषि मांगते कि जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय हो वो वस्तु हमें दे दीजिए करके। तो भोलेनाथ जी सबसे प्रिय राधा वल्लभ जी का विग्रह अपने हृदय से प्रकट करके आत्मदेव ऋषि को दे देते हैं। और वहीं से शुरुआत होती है राधा वल्लभ की कहानी। और वृंदावन तक कैसे पहुंचे उसकी अलग ही रोचक कहानी है। आत्मदेव ऋषि विग्रह को अपने साथ जीरठावल गांव लेके आए, जहां वो रहा करते थे। और एक समय तक श्री राधा वल्लभ विग्रह की उन्होंने पूजा उपासना की। और कुछ समय बाद उन्होंने विचार किया कि जो व्यक्ति मेरी दोनों बेटियों से विवाह करेगा उसे ही मैं राधा वल्लभ विग्रह दूंगा। उसके बाद हुआ ये कि श्री हरिवंश जी जो 31 वर्ष तक देववन में रहे, उसके बाद 32 वर्ष के आयु में वृंदावन के तरफ प्रस्थान किया। बीच में विश्राम के हेतु वो इसी जीरठावल गाँव में रुके थे। तो विश्राम के समय रात में श्री राधा जी उनके स्वप्न में आई और स्वप्न में ये विशेष आदेश दिया कि इसी गांव में हमारा विग्रह है और तुम जाके आत्मदेव की पुत्रियों से विवाह करो, भेंट में हमारा विग्रह ले जाकर वृंदावन में स्थापित करो करके कहती है। उसी आदेश पे श्री हरिवंश जी आत्मदेव की दोनों बेटियों से विवाह किया था और उनसे श्री राधा वल्लभ की विग्रह को प्राप्त किया। और राधा जी के आदेश अनुसार वो श्री राधा वल्लभ विग्रह को वृंदावन लेके आके स्थापित किया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब वो विग्रह को वृंदावन लेके आए तो वृंदावन पूरे जंगल के समान दिखता था। और श्री हरिवंश जी कुछ समय तक मंदिर बनाया नहीं था, ऐसे ही विग्रह को स्थापित करके पूजा किया करते थे। और कुछ समय बाद उनकी पीढ़ी ने ये मंदिर बनाया था। और अभी हम श्री हरिवंश जी के ही दर्शन करने आए हुए हैं इस मंदिर, इस प्राचीन मंदिर में। अभी श्री राधा वल्लभ जी विग्रह भी देखना बाकी है, लेकिन वहाँ पर मोबाइल वगैरह अलाउड रहता है कि नहीं कुछ पता नहीं है। लेकिन चलिए श्री राधा वल्लभ की विग्रह की हम भी दर्शन कर लेते हैं।
फ्रूटी ही देना पड़ेगा अंकल उसको। भाई बंदर ऐसे ही हैं यहाँ के, जब तक फ्रूटी नहीं मिलती तब तक चश्मा या फिर आपका सामान नहीं मिलेगा। अबे भैया जो उससे लेके दिखाएंगे, फ्रूटी तो नहीं मिलेगी इसको। भाई वीडियो सेंड कर दो। ओके, यू कैन सर्च माय यूट्यूब चैनल आल्सो। What is it? इंस्टाग्राम। तो आ गया, ले लिया भैया ने। चलो यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे, बरसा मेरी छोरी। राजधाम राधा जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे। माने खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। माने खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। श्री राधा वल्लभ मंदिर के अंदर मैंने आप लोगों को एक स्वामी जी को, मोदी जी स्वामी जी को दिखाया होगा। वृंदावन में धूम मचावे, बरसा मेरी छोरी। राजधाम राधा जी की राजधानी। के व्यक्ति, उसी परिवार के सदस्य श्री राधा वल्लभ विग्रह की पूजा वगैरह करते आ रहे हैं। हमारे तो बहुत ही प्यारे से, बहुत ही अच्छे से विग्रह के भी दर्शन हो गए। अभी अगले मंदिर की तरफ निकलते हैं, पता नहीं कुछ भी, बस राम भरोसे चल रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने वृंदावन में एक चीज नोटिस किया भाई, रोड पे कोई नहीं है। मतलब होली समाप्त हो गई ना एक तरीके से ब्रजमंडल में। होली तो अभी होली शुरुआत ही हुई है, लगभग समझ लो कि 44 होलियाँ मनाई जाती है। लेकिन फिलहाल वृंदावन में कोई होली सेलिब्रेशन नहीं है। 15 तारीख को दाऊ जी की होली थी, आज 17 तारीख है, लेकिन मैं दाऊ जी की होली में शामिल नहीं हो पाया। आप लोगों को तो कारण पता ही है भाई, बताने की क्या ज़रूरत है। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ पर जा रहे हैं, बस राम भरोसा ऐसे चलते ही जा रहे हैं। और आज रात हम परिक्रमा भी लगाने वाले हैं। सारी इसकी मैं अभी बता दूं क्या आप लोगों को। और रोड पे देखिए कोई रंग वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। रोड दिख रहा है, परसों में जब आया था ना, ये रोड दिख ही नहीं रहा था, पूरा का पूरा रंगों में भीगा हुआ था और मिट्टी उड़ रही थी। गाड़ी जैसे ही घूमी तो रंग ही रंग ऊपर उड़ रहा था हवा में, इतना ज़्यादा यहाँ पर रंग फैला गया था। उसके अगले दिन तो मुझे लग रहा था कि रंग और ज़्यादा बहुत खिलेंगे, क्योंकि उस दिन दाऊ जी की होली थी भाई। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बस दाऊ जी की होली ही वहाँ पर मनाई गई थी शायद। यहाँ पर इतना कुछ खास हुआ नहीं था, हुआ था थोड़ा बहुत, लेकिन इतना ज़्यादा खास हुआ नहीं था। माने खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। माने खारो खारो यमुना। तो भाई फिर से घूमते घूमते राम भरोसे पहुँचते हुए हम आ चुके हैं इस्कॉन मंदिर, जिसको आप लोग बोल सकते हो श्री कृष्णा बलराम मंदिर भी बोल सकते हो, बलराम जी के। और एक बात पता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉरेनर्स रहते हैं भाई। मतलब फॉरेनर्स इस मंदिर में पूजा करने के लिए बहुत सारे रहते हैं। क्यों क्या कुछ पता नहीं है, चलिए पूछते हैं भाई। ये देखिए भाई, बहुत ही ज़्यादा शानदार और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है भाई ये मंदिर। शायद इसी के कारण ना लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर फॉरेनर्स रहते हैं भाई। राधे राधे जी। जी भगवत गीता बांट रहे हैं आप, मतलब बेच रहे हैं? अच्छा, क्या प्राइस में? 290 का बेच रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे बुरा मत मानिएगा, इस्कॉन मंदिर में सबसे ज्यादा फॉरेनर्स दर्शन के लिए क्यों आते हैं? बेटा हम अभी 2 दिन पहले आए हैं। हाँ, तो हाँ। हम आपको बहुत जान के बुरा ना जी मानिएगा। जी 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 जो सीनियर स्टाफ है, हम देखिए केवल 2 बुक लेके जी, जी, जी। सीनियर अगर आए होते तो आपको हम 2 दिन जी जी, कोई नहीं जी, हम बुरा नहीं मानते। जी, जी, जी। हाँ, हाँ, हाँ। आप जो भी सीनियर स्टाफ है, हाँ, हाँ। उनसे आप पूछ लीजिए। आप जरूर जरूर, राधे जी राधे जी। जी जी जी। राधा जी की राजधानी लागे। राजधानी लागे। माने खारो खा।
मंदिर में ना जब आप बाहर की तरफ जाते हो तो जाते जाते हुए आप लोग लेफ्ट की तरफ आप लोगों को प्रसाद भी मिलता है, जहाँ पर आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हो। ये देखिए सारे श्रद्धालु प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं यहाँ पर। 24 घंटे बढ़ता रहता है प्रसाद सबके लिए। राधे राधे जी। तो भाई मस्त सा खिचड़ी मिला हुआ है इस्कॉन मंदिर का, जो शायद फॉरेनर्स भी खाते हैं ना इसको। गर्म बहुत है भाई। प्रसाद कहाँ का भी हो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट रहता है, कोई भी प्रसाद हो भाई। अब तो जाहिर सी बात है इस्कॉन मंदिर के बाद घूमते घूमते अब तो हम प्रेम मंदिर ही जाने वाले हैं। तो फिलहाल अभी प्रेम मंदिर आए हुए हैं और देखते हैं अंदर कितना प्रेम बरसता है भाई। टाइम ना लगभग 12 भी बज चुके हैं। 12 बजे के बाद यहाँ पर मंदिर सारे के सारे बंद हो जाते हैं। पता नहीं एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या लगता है एंट्री क्लोज हो गई भाई। चलो क्लोज। तो भाई प्रेम मंदिर जा रहे हो ना तो बैग लेके जरूर मत जाना, क्योंकि यहाँ पर लॉकर में अंदर जाने नहीं देते हैं। तो लॉकर में जरूर जमा करवाने ना, यहाँ पर बहुत सारे लॉकर्स मिल जाएंगे। कैसा है एक बैग का? 20 रुपये। चलिए धन्यवाद। आप मैं वापस आके यहीं पर बैग लूंगा, लेकिन ध्यान से रहना, यहाँ पर ना थोड़ी बहुत ऐसा फ्रॉड जैसा हो लग रहा है मुझे, तो ध्यान में रहिएगा और ध्यान से अपना बैग आके जमा करवाइएगा। बैग अब मैं कैसे पता करूंगा मेरे बैग के करके, आपको कैसे पता चलेगा? नंबर इस पे ऊपर कहाँ लिखा आपने? 386 ये वाला 386। ओके 386 यहाँ पर होगा। तो चलिए भाई टाइम अंदर पता भी नहीं अंदर छोड़ेंगे क्या नहीं, तो वहाँ पर जाके पहले अंदर एंट्री लेते हैं। सच में भाई मेरे साथ फ्रॉड होने वाला था। आप लोगों को आराम से फुर्सत पे बताओ तो सबसे पहले प्रेम मंदिर की प्रेम से दर्शन करवाते हैं आप लोगों को। वैसे तो श्री कृष्ण जी की कहानी जो लीला है वो आप लोगों को बताने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हर एक भारत के बच्चा को श्री कृष्ण जी की कहानी पता ही है। तो चलिए उन कहानी के कुछ दृश्य यहाँ पर इस प्रेम मंदिर में विग्रह के रूप में यहाँ पर प्रकट किया गया है। तो सारी की सारी मूर्तियों की दर्शन आप लोगों को करवाता हूँ भाई। भाई प्रेम मंदिर के अंदर दर्शन के लिए जा रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा थोड़ी सी धूप हो चुकी है। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, जो नीचे के लोग घूम रहे हैं ना, वहाँ पर नीचे की तरफ जो टाइल्स है वो बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है। और जैसे ही मैंने ऊपर चढ़ा भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि चमत्कार तो नहीं है भाई। ये जो टाइल्स दिख रहे हैं ना भाई बिल्कुल गर्म नहीं है यहाँ। ये देखो भाई साहब, नीचे में चलना नहीं हो रहा था मुझे और ऊपर आते ही इतनी ठंडी। मैं कहीं ये चमत्कार तो नहीं, भरोसा नहीं हो रहा है मुझे कहीं मंदिर ना बंद हो जाए। आपसे बात करते करते हुए दर्शन करते, क्योंकि मंदिर बंद होने का समय हो चुका है। आपके बैग वगैरह सब कुछ बाहर जब्त कर लिया जाएगा, मतलब बाहर रखने के लिए छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अंदर मोबाइल वगैरह सब कुछ ला सकते हो आप लोग। यहाँ पर लिखा हुआ भी फोटो लेना मना है, लेकिन हम लोग ले रहे हैं भाई। ये देखो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती के साथ, बहुत ही डिटेलिंग के साथ, ये स्टोन भी अलग ही है। उस स्टोन के साथ इस मंदिर को बनाया गया है। देखिए आप लोगों को हर एक आकृति, हर एक इस पे जो डिज़ाइन बनाया गया है देख के ऐसा लगा कि पुराने के जो ज़माने कलाकार थे वैसे कलाकार आज भी मौजूद है करके लगेगा आप लोगों को। जो पुराने कलाकार थे ना, आप लोगों को जो 200 साल 300 साल पुराने मंदिर देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि कर्नाटक वगैरह में, वहाँ पर जाके देखिए आप लोग मंदिर के ऊपर कितना डिटेलिंग के साथ उस जमाने में कोई सुविधा ना होते हुए भी उन्होंने डिजाइन किया हुआ था। लेकिन प्रेम मंदिर को देख के ऐसा लगता है कि आज भी वो कलाकार चाहे तो कोई भी इंक्रूमेंट मशीन वगैरह यूज तो कर रहे हैं, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि वो कलाकार सब लोग मौजूद है, जिंदा है भाई। मतलब देख सकते हो कितनी ज़्यादा डिटेलिंग में इस मंदिर को बनाया गया है। देखिए देखिए ऐसा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा शानदार मंदिर बना है। और ये जो चित्र दिख रहा है, वो जो पेंट दिख रहा है, ये पूरा का पूरा मूर्ति के साथ 3D प्रिंट की तरह बनाया गया है। ऐसा लग रहा है बिल्कुल सामने ही ये सब कुछ ऐसा दृश्य हो रहा हो। यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसा मेरी छोरी। राजधाम राधा जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे। भाई धीनू भाई कैसा लगा मंदिर? भाई सपना
सपना है ये। ऐसा लगता है ना पुराने जो कलाकार थे जो 100-200 साल पहले जो कलाकारी करते थे वो कलाकार आज भी मौजूद है। देखो कला देखो एक बार। सुंदर मंदिर है ना भाई, दिमाग काम नहीं कर रहा है। आज तो बहुत सुंदर बहुत शानदार मंदिर है भाई। इन दोनों को मैं क्या नोटिस हो रहा है बता रहा हूँ आप लोगों को, तो पहले बता चुका हूँ। इन दोनों को पता नहीं नोटिस नहीं हो रहा है, गेट से लेके यहाँ तक आने तक तुम्हें क्या नोटिस हो रहा है बता, सोचो। सब अलग ही है मेरे लिए, चलो सब कुछ चलो नया ठीक है, फिर से एक हिंट देता हूँ, फिर से एक हिंट देता हूँ। आ जाओ मेरे साथ आओ, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ। रुको, अब कुछ नोटिस हो रहा है यहाँ आके? कुछ समझ आ रहा है? नहीं। अब फिर से ऊपर चलो। क्या लगवा रखा है भाई तूने, बोल रहे ना आ जाओ। अब बताता हूँ आ जाओ। अब एक बार मार्बल को छू के देखो और वहाँ की मार्बल देखो, यहाँ पर ठंडी हो रही है वहाँ पर गर्म हो रहा है। हाँ ये तो है ही। लेकिन कुछ नया तो लग रहा है ना, यहाँ पर देखो ऊपर से जिसको भी धूप लग रही है उसको भी धूप लग रही है। ये भी उतना गर्म नहीं है। हाँ वो उससे वो हाँ ये कितना ठंडा है देखो, ये मार्बल ही अलग ही है ये यही तो बोल रहा हूँ मैं। इतनी छोटी छोटी चीज है तुम्हें ये नहीं रहती है। बोले ना पहली बार आया, हमें तो सब कुछ नया ही लग रहा है इधर आके। मैं भी तो पहली बार आया हूँ भाई। तुम चलो गोवर्धन पर्वत दिखाते हैं। गोवर्धन पर्वत एक्चुअली कृष्ण जी किस तरीके से यहाँ पर उठाया हुआ है ना, उसको एक विग्रह के रूप में यहाँ पर दृश्य किया गया है वो देखो। और हम तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा भी लगा के आ गए, तुम कब लगा रहे हो? और वीडियो जाके जरूर देखना। खाना नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार, कोटिन रूप धरे मन मोहन तऊ न पावे पार, रूप रंग की छबीली पट्टे रानी लागे, पट्टे रानी लागे, मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे, मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे, मीठी रस से भरियो। तो भाई हो चुका प्रेम मंदिर का समय समाप्त, क्योंकि सब लोगों को यहाँ से अभी बाहर निकाला जा रहा है। देखिए क्योंकि अभी टाइम हो चुका है ना, 12:30 हो चुके हैं लगभग। तो जो भी अंदर की पब्लिक्स आई हुई थी उन सभी को बाहर निकाला जा रहा है। तो अभी सीधे 4:30 बजे ओपन होगा भाई शाम के वक्त, तो शाम तक अभी मंदिर क्लोज रहेगा। तो भाई प्रेम मंदिर देख के हम आए हुए अभी श्री हित राधा केली कुंज जामा, यानी कि भाई प्रेमानंद महाराज जी के मिलने की इच्छा है हमें। सबसे पहले ना हमें महाराज जी को मिलने के लिए टोकन लेना पड़ेगा, वो भी टोकन कब आएगा कैसे आएगा कुछ पता नहीं है। टोकन की हम खोज में हैं अभी फिलहाल चारों, बस महाराज जी से दर्शन हो जाए भाई, हमारा तो भाई सौभाग्य खुल जाएगा एक तरीके से। तो भाई अगर आप लोग वृंदावन स्पेशली प्रेमानंद महाराज जी को ही मिलने आ रहे हो तो उसके लिए ना आप लोगों को एक दिन पहले रात के 3 बजे से 4 बजे के बीच में टोकन लेना पड़ता है। आप लोगों को कैसे क्या मिलना है उसके लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक चार्ट दिखा रहा हूँ, देखिए इस चार्ट को पॉज करके ध्यान से पढ़िए। महाराज जी को किस समय कैसे और किस तरह से और किस क्वेश्चन के साथ आप लोग मिल सकते हो, पूरी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं यहाँ से सीधे जहाँ पर भगवान कृष्ण ने कालिया नाग के साथ युद्ध किया था और कालिया नाग का वध किया था और किस तरीके से किया था वो जान लेते हैं पहले। चलो भाई मैं पहुंच चुका हूं अभी कालिया नाग का स्थान। पहले के ज़माने में जब कृष्ण जी का ज़माना था ना तो यहाँ तक यमुना जी बहती थी, अभी तो यमुना जी बहुत दूर तक चली गई है भाई। दोस्तों अभी कलश देखने जा रहे हैं जो महाराज जी भगवान के चरणों के निशान है, दिख रहे हैं? पहला चरण जी, दूसरा चरण और तीसरा चरण। अच्छा श्री कृष्ण जी के चरण यही हैं। तो बॉल फेंक के जमुना में जंप लगाया। कलश बना हुआ दिख रहा है ना मटकी। हाँ जी हाँ जी हाँ दर्शन। ये वाला ना ये कलश, हाँ यार कलश बना हुआ है यहाँ। और यहाँ से देखना ये पूरा खाली है। भगवान बंसी बजा के कदम में छुप जाते, गोपी वर ढूंढते, भगवान नहीं लगती जब तक रखती पूरा खाली है। तो यहाँ से देखना और नीचे जाके देखना वो कमल बन रहा है फूल यहाँ कमल, वहाँ से चाल को देखना ये पूरा पेड़ खाली है। अच्छा अंदर कुछ नहीं है, अंदर खाली है, पूरा पेड़ खाली है एक तरीके से। जब भगवान बंसी बजा के कदम में छुप जाते, गोपी वर ढूंढते, भगवान नहीं मिलते जब तक रखती पूरा खाली है। आओ दिखा के हम। चलिए पहले काली नाग में था, पीछे किया बिहार। देखो यहाँ से ओ यहाँ से में तो खा के देखो भागवत पुराण।
खोखला है सारा, एक डाल देखो, हाँ एक डाल देखो। और ये तो खोखला भाई ये की बात पेड़ भी पूरा खोखला होते हुए भी एक एक ढाल देखो कैसी हरी हरी भरी हुई है इस पेड़ की, और वो भी 5-6 हजार साल पुराना पेड़ है भाई। वैसे तो साइंटिफिक रीजन से ऐसा मानना है कि जो एक वृक्ष एक पेड़ है 200 से 300 साल ही जीवित रह सकता है, लेकिन ये बस अपने हिंदू धर्म और अपने कृष्ण जी का लीला है जो पेड़ अभी तक यहाँ पर ये पेड़ खड़ा हुआ है इस हरी भरी से। और गुरुजी ऐसा साइंटिफिक रीजन से बताते हैं कि 200 से 300 साल एक पेड़ की आयु रहती है, और ये पेड़ लगभग आप समझ लो कि 4-5 हजार साल तो पुराना होगा। अमृत का क्या है? अमृत का महत्व क्या होता है? अमृत का महत्व है कि वो अमर है, चलिए अजय अमर है, ये अमर है, अजय अमर। पेड़ अजय अमर है। इतना आंधी तूफान आए, आपने इतना पुराना पेड़ देखा भी यहाँ पे नहीं, और उसमें चमत्कार ये है कि पेड़ पूरा खोखला है, कितना भी तूफान आ जाए पेड़ तट से मस हुआ नहीं है। और इसके ऊपर, इस पेड़ के ऊपर ना स्पेशली एक कलश भी है। वो कलश किस तरीके से जो वहाँ पर हुआ था गुरुजी? तो समुद्र मंथन हो ना, हाँ 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 तो गरुड़ जी अमृत का कलश लेके उड़ी जाए, 4 जहाँ बांटा, नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद, हरिद्वार, कुंभ लगता है ना, हाँ हाँ, वृंदावन में हर 15 साल में बैठक होती है यहाँ पर बैठक होती है। स्वामी ऋषि जी ने श्राप दी गरुड़ के लिए, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि गरुड़ ने यहाँ मछलियों को छिड़ना चालू कर दिया था। तो कुछ मछलियाँ पहुंची स्वामी ऋषि जी के पास, महाराज को ये पक्षी आया गरुड़ जी को हम सबको नष्ट खा रहा है और कूदम मचा रहा है। तो स्वामी ऋषि जी ने श्राप दी गरुड़ के लिए, गरुड़ इस घाट पे आएगा तो तेरे अंग नष्ट हो जाएंगे। तो गरुड़ को यहाँ श्राप थी, फिर आके यहाँ पे कालिया नाग रुका हुआ था, क्योंकि गरुड़ यहाँ आ नहीं सकता था जी, क्योंकि छत से गरुड़ की माँ को कालिया की माँ ने दासी बना दिया था। इस कारण फिर कालिया ने सांपों को खाना चालू कर दिया। तो कालिया का नंबर आया तो कालिया ने सोचा कहाँ पहुँचूँ, हरिशरण में पहुँचो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ गरुड़ आ नहीं सकता था और यहाँ पे आके कालिया नाग रुका हुआ था। अच्छा। और इस तरीके से पूरी यमुना नदी को भी विषकारी बनाया हुआ था उसने। पशु पक्षी यहाँ कोई कुछ नहीं आता इस घाट पर। हाँ जब नील कमल कंस हाँ हाँ नील कमल मंगवाए, हाँ, क्योंकि जो नील कमल लेने आता था जमुना, वो यहाँ से वापस नहीं आता था। अच्छा जी, नंद बाबा यशोदा का नंबर आया तो यशोदा मैया सब चिंतित पड़े हुए थे सब, कि जो जमुना जी आते नील कमल लेने वो वापस नहीं आते। तो भगवान ने अपने सबको बुलवा के बोल का खेल रचाया यार, नहीं है और काली देवे खिलना यार, मारो टोल गए लगे एकदम दाई में, और दाई गेंदी के संगे भाई हुई। तो यहीं से महाराज चले गए भगवान पूरी। अच्छा, यहीं से कूदे थे, और यहीं पर कालिया नाग का भी वध हुआ था। और यही अपनी मैया को श्राप भी दी थी कि आने वाले कलयुग में घर में बड़े बूढ़े बैठे रहेंगे, ना बेटा बेटी टाटा भागा हो जाएंगे। अच्छा, ये श्राप मिला था? यहाँ भी श्राप दी थी भगवान ने। अच्छा, क्यों? जब भगवान जमुना में कूद गए थे, जमुना में कूद गए तो यशोदा मैया, नंद बाबा, ग्वाल बाल सब घाट पर कूदने वाले, जैसे भाई जमुना में हम भी, भैया बोली हम भी मरूंगा कन्हैया के साथ। तो जैसे मैया कूदने के लिए तैयार हुई, भगवान ने एक रूप कछुआ का बना के मुँह फाड़ दी, तो मैया 4 कदम पीछे से घाट पे पीछे आ गई। जब भगवान कालिया नाग का नृत्य मर्दन करके आते हैं, अपनी मैया से कहते, सुन मैया मैं तुझको श्राप देते हैं, आने वाले कलयुग में घर में बड़े बूढ़े बैठे रहेंगे, नए बेटा बेटी टाटा भागा हो जाएंगे। जो सावन आता है ना, सावन, उसमें नाग पंचमी आती ना, और जो आके कालिया मर्दन भगवान की सेवा पूजा करेगा तो घर में काल मृत्यु दोष नहीं होगा। आप देख रहा 80 साल का डोकरा बैठा, 16 साल की लौंडा लौंडी खत्म है ना, तो वही श्राप यहाँ पे दीजिए। अच्छा, जो आके यहाँ पूजा सेवा करेगा तो उस घर में अकाल मृत्यु नहीं होगी। अच्छा, अकाल मृत्यु नहीं होती। इस तरीके से यहाँ पर श्राप भी मिला था, और उसका निवारण भी यहीं पर मिलता है। आके दूध पानी का सेवा पानी का। अच्छा जी। और इस पेड़ पे देखिए वहाँ पर कलश भी बना हुआ है, जो समंदर मंथन का कलश बोलते हो ना, लोटा, तो उस तरीके का लोटा वो पेड़ के ऊपर भी बना हुआ है। वो देखिए भाई, ये चमत्कारी लगता है यार, ये लोटा कैसे वहाँ पर बना होगा। देखिए पेड़ का आकार पे पेड़ के ऊपर लोटा बना हुआ है। और जब श्री कृष्ण जी सीधे यहाँ से यमुना में जंप लगाकर नदी में कूद गए थे कालिया नाग के साथ, तो इसी पेड़ से कूदा हुआ था बोलते हैं। चलो गुरुजी से पूछ लिया हमने, अच्छी बात है कि आप लोगों को अच्छे से इन्फॉर्मेशन और जानकारी मिल गई आप लोगों को। यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे, बरसा मेरी छोरी। राजधाम राधा जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे। माने खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे, माने खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठी रस से भरियो रे राधा रानी लागे।
तो भाई वृंदावन एक्सप्लोर का आज अपना दूसरा दिन था। अभी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं घूमते घूमते, सुबह से घूम रहे हैं और पेट पूजा भी नहीं हुई है, थोड़ी सी हुआ था वहाँ पर खिचड़ी इस्कॉन मंदिर में। वैसे मैंने आप लोगों को बताया नहीं ना, इस्कॉन मंदिर में ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेनर्स क्यों आते हैं, क्योंकि भाई इस्कॉन मंदिर ना फॉरेनर्स मतलब आउट ऑफ कंट्री में बहुत ज़्यादा कृष्ण जी के मंदिर बने हुए हैं। इस कारण से फॉरेनर्स अपने कृष्ण जी के लीला के बारे में जान पाते हैं और अपने कृष्ण जी के भक्ति में विलीन हो जाते हैं। इसी कारण से इस्कॉन मंदिर में भी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आउट ऑफ कंट्री वाले दिखते हैं, आउट ऑफ फॉरेनर्स भी दिखते हैं। तो यहाँ फिलहाल ये वाला दृश्य देखो, कितना प्यारा मंदिर है भाई। कौन सा मंदिर है कुछ पता नहीं है, जब आगे जाएंगे पता ही चल जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये मज़ेदार वीडियो अच्छा लगा ही होगा। अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे और मज़ेदार वीडियोस आती रहेंगी। और बहुत जल्द अपना केदारनाथ यात्रा और लद्दाख की यात्रा भी शुरू होने वाली है भाई, तो बने जरूर रहना। उम्मीद है ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, हर हर महादेव।